हेलो फ्रेंड्स, मैं जयंत कुमार वेलकम करता हूं आप लोगों का द सेकंड एकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी इंग्लिश के प्रीवियस क्वेश्चंस को। और उसी सीरीज में आज हम आज के सेट में देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन गिवन है वो वॉइस से रिलेटेड है और हमें फाइंड करना है एक्टिव वॉइस को। गिवन सेंटेंस है पैसिव में। सेंटेंस देखते हैं, हाउ मैनी कैंडिडेट्स हैड बीन इंटरव्यूड बाय हिम बिफोर लंच। जब हम इस सेंटेंस के वर्ड पैटर्न को देखते हैं तो वो क्या है, हैड बीन इंटरव्यूड, और ये किस में है, पैसिव में। और इसे जब हम एक्टिव में लाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बीन रिप्लेस हो जाएगा, बस बचेगा क्या हमारे पास, हैड इंटरव्यूड, और ये क्या हो जाएगा एक्टिव में। जब हम अपने ऑप्शन को चेक करते हैं तो पहले ऑप्शन में के वर्ड को पैटर्न को देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, हैज ही इंटरव्यू, ठीक है, हैज इंटरव्यू। सेकंड में देखते हैं डिड इंटरव्यू। थर्ड में देखते हैं ऑप्शन सी में हैड इंटरव्यूड, और ऑप्शन डी क्या है, वॉज इंटरव्यूइंग। और हम जान रहे हैं कि हैड बीन इंटरव्यूड का एक्टिव फॉर्म क्या होगा, हैड इंटरव्यूड, जो कि गिवन है कहाँ पे, ऑप्शन सी में, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 हमें फाइंड करना है सिनोनिम्स। गिवन वर्ड है स्मूथ। स्मूथ का मतलब होता है चिकना, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं फ्लैट। फ्लैट मतलब समतल। अनइवन, इवन मतलब असमतल। रफ मतलब खुरदरा, और ब्रोकन मतलब टूटा हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए स्मूथ का फ्लैट होगा, राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कुछ से रिलेटेड क्वेश्चन है। और देखते हैं जब सेंटेंस को, द स्टूडेंट अप्लाइज द टीचर फॉर द डिले इन सबमिटिंग द असाइनमेंट। तो हम जानते हैं अप्लाइज अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेके चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाना चाहिए, इसे रिप्लेस करेंगे हम ऑप्शन सी से, अप्लाइज टू द टीचर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि छात्र ने असाइनमेंट के सबमिशन में हुए डिले के लिए टीचर से क्या, क्षमा मांगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है नरेशन से, और हमें फाइंड करना है इनडायरेक्ट स्पीच। गिवन सेंटेंस है, सी सेड द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली टनाइट, ठीक है। उसने कहा कि आज तारे है ना बहुत चमक रहे हैं, ठीक है। और जब इसे हम ये देखेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो क्या है, मेरा रिपोर्टेड वर्ब जो पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी मेरा क्या हो जाना चाहिए, पास्ट में, ठीक है। रिस्पेक्टिवली इसका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में जब होगा तो ये बनेगा, द स्टार्स वर शाइनिंग ब्राइटली दैट नाइट। तो हम जब देखते हैं गिवन ऑप्शन को, सी सेड द स्टार्स आर शाइनिंग, ये यहाँ एलिमिनेट हो जाता है। इसे एलिमिनेशन करने का और एक तरीका है, जैसे आप इसका एक वर्ड देखिए, टू नाइट। टू नाइट को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं वो ये हो जाता है डेट नाइट, और डेट नाइट गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी और ऑप्शन डी के पास है, ठीक है। यहाँ से भी हम मार्क कर सकते हैं। और अब इन दोनों में अगर हम डिफरेंस करेंगे तो ऑप्शन डी में देखते हैं यहाँ पर इफ का यूज किया गया है, जो कि गलत है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या, ऑप्शन बी हमें मिल जाता है, ठीक है। तो अब अगर देखते हैं, उसने कहा कि इन तारे आज रात बहुत चमक रहे हैं, ठीक है। और इसका जब इनडायरेक्ट में लाएंगे तो उसने कहा था कि उस रात, ठीक है, सी सेड डैट द स्टार्स वर शाइनिंग ब्राइटली दैट नाइट, कि उसने कहा था उस रात तारे बहुत चमक रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, यहाँ पे क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को देखना है। देयर आइडिया ऑफ हॉलीडे एट लग्जरी रिसोर्ट, और जब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं, इज रिलैक्स, इज रिलैक्सिंग, इज टू रिलैक्सिंग, और इज रिलैक्सिंग, तो हम ऑप्शन डी को यहाँ पर फिल करेंगे। क्यों, रिलैक्स क्या है, मेरा यहाँ पे वर्ब का दे रहा है, और यहाँ हमारे पास क्या होना चाहिए, एक नाउन आना चाहिए, ठीक है। इज रिलैक्सिंग, ये एडजेक्टिव का भी एक सेंस दे रहा है, ठीक है। उनका जो आइडिया है हॉलीडे में किसी रिसोर्ट में क्या है, आराम करने का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें जंबल्ड वर्ड है, जंबल्ड सेंटेंस है। इसे हमें, जैसा कि मैंने बताया था, जंबल्ड सेंटेंस जब भी हम देखेंगे सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, सब्जेक्ट। अगर हमें सब्जेक्ट मिल जाता है तो सारा सीरीज हम वहाँ से तैयार कर सकते हैं। और जब हम ऑप्शन ए को देखते हैं, आवर एम्यूजमेंट हैव लिटिल जेस्ट इफ़ वी इंगेज इन दम सॉलिट्यूड, यहाँ पर आवर जो यूज हुआ है किसके लिए, एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन के लिए पहले हमें क्या होगा, एक नाउन होना जरूरी है, तो पहले हम नाउन को ढूंढते हैं। तब हम जब ऑप्शन बी को देखते हैं तो यहाँ हमें फ्रेंडशिप मिलता है। फ्रेंडशिप क्या है, एक नाउन है,
ठीक है। ऑप्शन सी में भी इट है जो कि प्रोनाउन है। ऑप्शन डी में भी देखते हैं इट इज़ डिलाइटफुल, यहाँ पर भी एक प्रोनाउन आया, तो ऑप्शन बी में जो फ्रेंडशिप है वही हमारा सब्जेक्ट है। और जब सब्जेक्ट हमारा हमें फाइंड हो जाता है फ्रेंडशिप, और जब हम अपने ऑप्शन को देखते हैं गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए ही है जिससे बी से जो सेंटेंस है वो शुरू हो रहा है, तो ऑप्शन बी को ही यहाँ पर ऑप्शन ए ही हमें राइट आंसर मिल गया है, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन बी के साथ कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो जब हम देखते हैं अब इसे हम सीरीज में लाते हैं। फ्रेंडशिप इंक्रीज हैप्पीनेस एंड डिमिनिशेस माइजरी। ठीक है, फ्रेंडशिप जो है वो क्या करता है, खुशी को बढ़ाता है और दुख को क्या करता है, कम करता है। इसके बाद सी आता है इट डबल्स आवर जॉयज एंड डिवाइड्स आवर ग्रीफ। ये हमारी खुशी को दुगना करता है और हमारे दुखों को बांट देता है। ठीक है, डी को देखते हैं व्हेन वी डू वेल, जब हम अच्छा करते हैं। इट इज़ डिलाइटफुल टू हैव फ्रेंड्स हु आर प्लेस्ड विद आवर सक्सेस। ये हमारे लिए अच्छा होता है कि हमारे पास कुछ दोस्त होते हैं जो हमारे सक्सेस पर क्या होते हैं, खुश होते हैं। ठीक है, लास्ट में ए आवर अम्यूजमेंट हैव लिटिल जेस्ट इफ़ वी इंगेज इन देम इन सॉलिट्यूड। हमारा जो अम्यूजमेंट होता है, ठीक है, वो ना के बराबर होता है अगर इसे हम क्या अकेले खुद ही इंटरटेन कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हमें फाइंड करना है, ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। ठीक है, योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन इन द एडमिशन लिस्ट। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो प्रीसीड और बिफोर दोनों का एक ही मतलब होता है, पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिफोर को यहाँ पे बिफोर को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, योर नेम, आपका नाम लिस्ट में, एडमिशन लिस्ट में मेरे नाम से पहले आता है। ठीक है, अब इसका जब हम इस सेक्शन को देखते हैं, ये सेक्शन कौन से ऑप्शन में गिवन है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी है प्रीसीड्स बिफोर माइन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को जब देखते हैं तो यहाँ पे क्या है गिवन, इडियम फाइंड करना है। आई एम वर्किंग ऑन टू मैनी प्रोजेक्ट्स, आई थिंक आई हैव बिट ऑफ मोर देन आई कैन च्यू। बाइट ऑफ मोर देन आई कैन च्यू का मतलब होता है कि आवश्यकता से ज़्यादा आप किसी चीज़ को कर रहे हैं, जितनी आपको ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा आप कर रहे हैं। ठीक है, और जब देखते हैं आई एम वर्किंग, मैं इस समय बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरे ज़रूरत से ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए नॉट एबल टू फिनिश वर्क, ऑप्शन बी टू टेक मोर देन वन कैन हैंडल। ठीक है, तो यही मेरा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे हमें फाइंड करना है सिनोनिम्स, और गिवन वर्ड है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है वैसी घटना जो अब होने ही वाला है। ठीक है, जब हम ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शन ए अनएल्डिंग, अनएल्डिंग का मतलब वो आसानी से हार नहीं मानने वाला। इग्नोरेंट का मतलब हो जाता है अज्ञानी। ठीक है, इम्पेंडिंग का मतलब होता है होने वाला, जो काम है जो होने वाला है वो। डिस्टेंस का मतलब हो जाता है दूरी। तो हमारा जो इमिनेंट है, इमिनेंट का जो राइट सिनोनिम है वो क्या हो जाएगा, इम्पेंडिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना है हमें। ठीक है, गिवन सेंटेंस है अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड इज नोन एज इनऑडिबल। वैसे साउंड जिसे हम सुन नहीं सकते हैं उसे क्या कहेंगे, अश्रव्य। ठीक है, अदर ऑप्शन को देखते हैं इनएडिबल, जिसे हम खा नहीं सकते हैं, इंडिलिबल जिसे मिटाया नहीं जा सकता है, और ऑडिबल जिसे सुना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वहाँ पर हमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है, और गिवन सेंटेंस है कंप्यूटर क्राइम हैव बीन इन द न्यूज सिंस द 1980s। ठीक है, अब अगर हम सब्जेक्ट को देखते हैं, क्या है, कंप्यूटर क्राइम, और सब्जेक्ट मेरा क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पर हमारा जो हैव है वर्ब, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हैज का यूज होना चाहिए था। ठीक है, तो हम ऑप्शन में देखते हैं हैज बीन इन द न्यूज, फ्रॉम, फ्रॉम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम का यूज किया गया है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस ही यूज करते हैं, तो यहाँ पर होना चाहिए था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब तो हमारा सिंगुलर होगा जो कि हैज होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हैज बीन ऑन द न्यूज सिंस और हैज बीन इन द न्यूज सिंस, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा हैज बीन इन द न्यूज सिंस, न्यूज में रहा है। ठीक है, कंप्यूटर क्राइम 1980 से न्यूज में रहा है।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वो भी क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। गिवन सेंटेंस है, अ ग्लास कंटेनर टू कीप फिश इज नोन एज एक्वेरियम। वैसा ग्लास कंटेनर जिसमें हम मछली रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्वेरियम। ठीक है। एक्वेरियम का मतलब होता है वो जो बड़े बड़े रोमन जो बिल्डिंग बनते थे जिसमें ऊपर पूरा ग्लास का रहता था डोम, और नीचे पूरा, जिस वजह से नीचे एकदम आंगन जैसा, सॉरी डोम रहता था, नीचे पूरा लाइट आ रहा होता था, उसे हम कहते हैं एट्रियम। बीकर जैसे यूज करते हैं हम लोग लैब में, ग्लास का बना हुआ जो वो पॉट होता है वो। और वैस का मतलब होता है फूलदानी, जिसमें हम फूल लगते हैं। ठीक है, फूलदान जो होता है उसे कहते हैं वैस। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को जब हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, वॉइस से रिलेटेड है, और हमें क्या फाइंड करना है, एक्टिव वॉइस को। ठीक है, गिवन सेंटेंस पैसिव में है, और पैसिव का जब वर्ड पैटर्न को देखते हैं वो क्या है, आर बीइंग ब्लोन। और जब इसे एक्टिव में क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर ब्लोइंग। ठीक है, जब आर ब्लोइंग देखते हैं, अब ऑप्शन ए के वर्ड पैटर्न को देखते हैं। यहाँ पे वर्ड ब्लोइंग, ऑप्शन बी में देखते हैं ब्लो, ऑप्शन सी में देखते हैं आर ब्लोइंग, और ऑप्शन डी क्या, ब्लो द ट्रम्पेट्स। तो हम क्या जान रहे हैं, आर ब्लोइंग का पैसेज क्या होगा, आर ब्लोइंग। आर बीइंग ब्लोइंग का पैसेज होगा आर ब्लोइंग, सॉरी एक्टिव होगा आर ब्लोइंग। ठीक है, जो गिवन है ऑप्शन सी में। अब इसका लिटरली देखते हैं मीनिंग, कि ट्रम्पेट्स आर बीइंग ब्लोन, ठीक है, बाय द सोल्जर्स अनाउंस द विक्ट्री। विक्ट्री को अनाउंस करने के लिए क्या क्या है, ट्रम्पेट्स बजाए जा रहे हैं सोल्जर्स के द्वारा। ठीक है, सोल्जर्स के द्वारा ट्रम्पेट्स बजाए जा रहे हैं, किस लिए, तो विक्ट्री के अनाउंसमेंट के लिए। अब इसके जब हम एक्टिव को देखते हैं कि सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, ट्रम्पेट्स बजा रहे हैं, किसके लिए, तो टू अनाउंस द विक्ट्री। विक्ट्री को, विक्ट्री के अनाउंसमेंट के लिए सोल्जर्स ट्रम्पेट्स बजा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे हमें क्या करना है, एडियम फाइंड करना है ना, अंडरलाइन एडियम। ठीक है, गिवन सेंटेंस है, इट इज गुड टू टेक इनटू अकाउंट ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बीइंग मेकिंग अ डिसीजन। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है किसी चीज़ पर ध्यान देना। ठीक है, विचार करना। तो इसका क्या क्या हो जाएगा, कंसिडर्ड से इसे रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और इसका लिटरली मीनिंग होगा, इट इज़ गुड टू टेक इनटू द अकाउंट ऑल द फैक्टर्स बिफोर मेकिंग द डिसीजन। किसी भी डिसीजन को बनाने लेने से पहले ये अच्छा होगा, ये अच्छा होता है कि जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उस पर क्या करें हम लोग, ध्यान दें, उसे कंसीडर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को जब देखते हैं, ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। गिवन सेंटेंस है, नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन द मदर हग्ड हिम। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देन का यूज गलत है, यहाँ पर देन का यूज होना चाहिए था THAN। ठीक है, नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग, THAN, इसका यूज होना था देन का। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बच्चा जैसे ही रोने लगा वैसे ही माँ ने उसे गले लगा लिया। ठीक है, तो इसे हम रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर हम फाइंड करेंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या फाइंड करना है, एंटोनिम फाइंड करना है, और गिवन वर्ड है वो है कैमरेडरी। इसका मतलब वो क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्ती, बंधुत्व, भाईचारा। ठीक है, और जब ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन ए डिसलाइक है, ऑप्शन बी एमिटी है, ऑप्शन सी कंपेंसेंस है, और ऑप्शन डी फ्रेंडशिप है। यहाँ पे ऑप्शन बी, सी और डी ये सब क्या है, सिनोनिम्स है कैमरेडरी का। डिसलाइक, डिसलाइक क्या हो जाता है, इसका एंटोनिम फाइंड होता है वो नापसंद करने के सेंस में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं तो हमारा जो वर्ड है यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है वो एंटोनिम फाइंड करना है, और वर्ड जो है क्रिटिसाइज, मतलब किसी का आलोचना करना। ठीक है, और इसके जब ऑप्शन को देखते हैं तो गिवन ऑप्शन है डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट मतलब निराशा। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं फॉरगिव, मतलब माफ़ कर देना। प्रिवेंट मतलब मना करना, रोकना, और प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, जो कि क्रिटिसाइज का एंटोनिम है। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमें ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। गिवन सेंटेंस है, इट इज़ नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब देखेंगे, यहाँ पे हैविंग को हम रिप्लेस करेंगे टेकिंग से। ठीक है,
टेकिंग से रिप्लेस करेंगे, टेकिंग से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट वर्थ टेकिंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज ही नेबर रिप्लाइज। इसका कोई फ़ायदा नहीं है उसे चिट्ठी लिखने का, मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि तुम मतलब ट्रबल लो, ठीक है, उसे लेटर लिखने का, क्योंकि एज ही नेबर रिप्लाइज, क्योंकि वो कभी रिप्लाई नहीं देता, कभी जवाब ही नहीं देता, ठीक है। तो इस सेगमेंट को जब हम देखेंगे, ये सेगमेंट कहाँ पे है मेरा, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी को हम मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी ग्रामेटिकल एरर ही है। तो यहाँ पर गिवन सेंटेंस है, द रिसेंटली हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल हिट हाउस होल्ड बजट सीवरली, ठीक है, सीवरली। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा, हाइक क्या है मेरा यहाँ पे, नाउन, और नाउन से पहले क्या आना चाहिए था, एडजेक्टिव, और रिसेंटली क्या है, एडवर्ब। तो एडवर्ब से पहले इसे रिसेंटली, जहाँ एडवर्ब के जगह पे हम क्या एडजेक्टिव का यूज करना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिसेंटली के जगह हम क्या यूज करेंगे, रिसेंट, ठीक है, रिसेंट, रिसेंट का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट किस में है, ऑप्शन बी में, इसे मार्क करते हैं। कहने का मतलब है कि हाल ही में जो हाइक हुआ है पेट्रोलियम प्राइस के प्रोडक्ट में, ठीक है, जो हाल ही में हाइक हुआ है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्राइस में, विल हीट हाउस होल्ड बजट सेवरली, जो घरेलू बजट है ना, उसको गंभीर रूप से क्या करेगा, गंभीर रूप से असर पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है। और जब ऑप्शन को देखते हैं तो पहला ही ऑप्शन वेयर्ड, जिसका मतलब होता है अजीबो गरीब, वो पूरी तरह से सही है। कैंसिल को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, कैंसिल, ठीक है। रिसीव में क्या होगा, RECEIVE, ठीक है। और प्रिपेयर को हम कैसे सही करेंगे, PARE, ठीक है, ये उसका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन जो है ए, वो राइट आंसर है। अब देखते हैं 21 से 25 क्या है, हमारा क्लोज पैसेज है। और क्लोज पैसेज को जब देखते हैं तो मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप एक बार पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए, जिससे आपको उसका थीम पता चल जाए, और जब आप थीम समझ जाएंगे तो उसे सॉल्व करना और भी इजी हो जाता है, ठीक है। तो हम इसे पढ़ते हैं। हाउ शुड वन रीड अ स्टोरी टू चाइल्ड, ठीक है, बच्चों को एक स्टोरी किस तरह से पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, ठीक है। यूजुअली अ पर्सनैलिटी और कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द चाइल्ड इंटरेस्ट द मोस्ट, ठीक है। तो ये अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन क्या है, काउट, कैच, कैचेज, हैज काउट। यहाँ पे अ पर्सनैलिटी और कैरेक्टर, यानी हमारा सब्जेक्ट जो क्या है, सिंगुलर है। और यूजुअली के होने से हम ये जान गए कि यहाँ पर हमें किसका यूज करना है, यूजुअली का। जब सेंटेंस शुरू होता है तो हम जानते हैं कि ये एक हैबिट को बताता है, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो हम किसका यूज करेंगे, कैचेज, कैचेज से इसे फील करते हैं। और क्यों कैच के जगह कैचेज ही क्यों यूज किए, ये यहाँ मैंने बता दिया है कि अब पर्सनैलिटी और कैरेक्टर ये क्या है, मेरा सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर है, इसलिए कैचेज का यूज करते हैं, ठीक है। द चाइल्ड इंटरेस्ट द मोस्ट, जो यूजुअली आमतौर पर जो पर्सनैलिटी और कैरेक्टर होता है किसी भी स्टोरी का, वो क्या करता है, किसी बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसको सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है, ठीक है, कैचेज। अब देखते हैं, गिवन सेंटेंस ऑप्शन है आइदर, सो, ऑल्सो, हाउएवर, ठीक है। यूज डिफरेंट वॉइसेस ईच कैरेक्टर और एक्ट आउट वेरियस फ्रॉम द स्टोरी। हाँ, तो इसे अब कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे शो का, इसलिए क्यों, यहाँ पर एक रीजन दे दिया है, यूजुअली अ पर्सनैलिटी और कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी कैचेज द चाइल्ड इंटरेस्ट द मोस्ट, सो इसलिए यूज डिफरेंट वॉइसेस, ठीक है, डिफरेंट वॉइसेस। क्वेश्चन नंबर 20 यूज डिफरेंट वॉइसेस ईच कैरेक्टर फॉर, बाय, विथ, फ्रॉम। तो यूज डिफरेंट वॉइसेस फॉर ईच कैरेक्टर, हम क्या करेंगे, अपना जो वॉइस है, या तो आप इच कैरेक्टर के लिए क्या करें, डिफरेंट वॉइसेस को यूज कीजिए, ठीक है। और एक्ट आउट वेरियस फ्रॉम द स्टोरी, एक्ट आउट 24 में देखते हैं, पेजेस, सेट्स, पार्ट्स, वर्ड्स। तो हम क्या करते हैं, किसी भी स्टोरी का जो एक्टिंग कर रहे होते हैं क्या करते हैं, उसके पार्ट को प्ले करते हैं ना। तो एक्ट आउट वेरियस पार्ट्स
ठीक है, फ्रॉम द स्टोरी। या तो आप इसलिए डिफरेंट वॉइसेस का यूज कीजिए ईच कैरेक्टर के लिए, या फिर आप एक्ट कीजिए वेरियस पार्ट्स, स्टोरी का जो पार्ट वेरियस पार्ट है उसका एक्ट कीजिए, ठीक है, टू ब्रिंग लाइफ टू दोज कैरेक्टर, उन कैरेक्टर्स को जीवंत करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं, आउट पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी विल मेक स्टोरी सेशन फन एंड मेमोरेबल फॉर द किड्स, ठीक है। सेइंग आउट ऑफ पार्ट्स, एक्टिंग आउट ऑफ पार्ट्स, टेलिंग आउट ऑफ पार्ट्स एंड आस्किंग आउट ऑफ पार्ट्स। तो यहाँ पर क्या था, हम एक्ट आउट ऑफ वेरियस पार्ट्स कर रहे थे ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक्टिंग को यूज करेंगे, क्योंकि प्रीवियस सेंटेंस में हम देख चुके हैं। तो एक्टिंग आउट पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी विल मेक स्टोरी सेशन फन एंड मेमोरेबल फॉर द किड्स, ठीक है। इस तरह से जो हम प्ले करेंगे स्टोरी को, वेरियस फॉर्म को, ठीक है, ये क्या करेगा, उस स्टोरी के सेशन को और भी फन और यादगार बना देगा, किसके लिए, बच्चों के लिए। आज का सेट कंप्लीट होता है। आपको ये सेट कैसा लगा, इसके सॉल्यूशन में और क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर हम लोग, आज के लिए थैंक यू।